नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस महान लेखक, कवि और दार्शनिक कलील जिब्रान की कृति द फॉर रनर यानी अग्रदूत की ओर। यह किताब 1920 में प्रकाशित हुई थी और इसे उनकी महानतम रचना द प्रॉफिट का प्रस्तावना कहा जाता है। जैसे किसी बड़ी घटना से पहले एक संदेशवाहक आता है, वैसे ही द फॉर रनर हमें जिब्रान की आने वाली गहरी शिक्षाओं के लिए तैयार करती है। यह किताब छोटे छोटे दृष्टांतों, कहानियों और दार्शनिक विचारों का संग्रह है, लेकिन हर दृष्टांत अपने भीतर जीवन की गहराई से जुड़ी एक शिक्षा समेटे हुए है। दुख और पीड़ा की भूमिका। किताब की शुरुआत ही दुख और पीड़ा के महत्व से होती है। जिब्रान कहते हैं कि दुख इंसान के लिए बोझ नहीं, बल्कि उसका शिक्षक है। जब हम कठिनाई से गुजरते हैं तो हमारा असली स्वभाव सामने आता है। जो चीजें हमें तोड़ देती हैं, वही हमें फिर से बनाने का अवसर भी देती हैं। दुख हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। जिब्रान एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में रहता है, लेकिन वही अंधेरा उसे अंकुरित होने की ताकत देता है। दुख भी हमारे लिए वैसा ही है, जो हमें और गहराई से जीना सिखाता है। प्रेम का रहस्य। जिब्रान प्रेम को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, लेकिन उनके अनुसार प्रेम केवल पाने की इच्छा नहीं, बल्कि देने की क्षमता है। वे कहते हैं, सच्चा प्रेम किसी को बदलना नहीं चाहता, बल्कि उसे जैसे वह है वैसे स्वीकार करता है। प्रेम त्याग सिखाता है, करुणा जगाता है और आत्मा को पवित्र करता है। उनके अनुसार जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो दरअसल हम ईश्वर की बनाई हुई उस आत्मा से प्रेम करते हैं। प्रेम वह पुल है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। द थ्री गिफ्ट्स, तीन उपहार। इस दृष्टांत में एक यात्री को जीवन से तीन उपहार मिलते हैं। 1, दुख। 2, अकेलापन। 3, मृत्यु की स्मृति। पहले तो यात्री सोचता है कि यह तो अभिशाप है, लेकिन समय बीतने के साथ वह समझता है कि यही जीवन के सबसे बड़े वरदान हैं। दुख ने उसे सहनशीलता और धैर्य सिखाया, अकेलेपन ने उसे उसकी आत्मा से जोड़ा और मृत्यु की याद ने उसे हर क्षण का महत्व सिखाया। इस कहानी का संदेश यह है कि अक्सर जो चीजें हमें कठिन लगती हैं, वही हमारे सबसे बड़े शिक्षक साबित होती हैं। स्वतंत्रता और विद्रोह। जिब्रान कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता केवल बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये भीतर से उत्पन्न होती है। वे लिखते हैं कि जब तक इंसान अपने डर, अपनी आदतों और समाज की बनाई हुई बेड़ियों से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनका मानना है कि हमें केवल बाहरी सत्ता से नहीं, बल्कि अपनी ही सीमाओं और भ्रमों से भी विद्रोह करना होगा। जीवन और मृत्यु का रहस्य। जिब्रान मृत्यु को अंत नहीं मानते। उनके अनुसार मृत्यु आत्मा का नया जन्म है। वे कहते हैं, जिस तरह नदी सागर में जाकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही मृत्यु हमें अनंत में मिला देती है। उनके लिए मृत्यु डरावनी नहीं, बल्कि पवित्र है। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जीवन अमूल्य है और हर क्षण को जीना चाहिए। आत्मा का दर्पण। किताब का एक बड़ा संदेश है आत्मा से जुड़ना। जिब्रान कहते हैं कि इंसान बार बार बाहर सुख ढूंढता है, धन, शोहरत, पद और मान सम्मान में, लेकिन असली सुख भीतर की शांति में है। वे लिखते हैं कि आत्मा ही वह दर्पण है जिसमें इंसान अपने असली स्वरूप को देख सकता है। अगर हम भीतर से खाली हैं, तो बाहर चाहे कितना भी वैभव हो, वह हमें संतोष नहीं दे सकता। अन्य दृष्टांत और संदेश। किताब में और भी कई दृष्टांत हैं, जैसे द लास्ट वॉच, द हर्मिट और द ग्रेट लॉन्गिंग। इनमें जिब्रान बताते हैं कि आत्मा की पुकार हमेशा हमें भीतर की यात्रा पर ले जाना चाहती है। इंसान चाहे कितनी भी दुनियावी सफलता पाले, उसकी आत्मा तभी शांत होती है जब वह सच्चाई को पहचान लेता है। द ग्रेट लॉन्गिंग में वे लिखते हैं कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी तड़प है जो उसे ईश्वर की ओर खींचती है। यही तड़प जीवन का असली सार है। निष्कर्ष दोस्तों, द फॉर रनर केवल एक किताब नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण है। यह हमें सिखाती है कि दुख हमें गढ़ता है, प्रेम हमें मुक्त करता है, सरलता ही सच्ची बुद्धिमानी है, अकेलापन आत्मा की आवाज है और मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यह किताब हमें हमारे भीतर झांकने और जीवन के असली उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह लंबा ऑडियो बुक स्टाइल सारांश अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।